नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है और बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी एक बार फिर से विदेश दौरे पर जाने वाले हैं। जी हां, चुनाव खत्म होते ही राहुल गांधी 4 देशों की यात्रा करेंगे। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि 9 दिसंबर को विदेश यात्रा पर राहुल गांधी जा सकते हैं। इस तरह की ये जानकारी सामने आई है। जाहिर तौर पर जब भी राहुल गांधी विदेश दौरे पर जाते हैं तो वो काफी ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं। बीजेपी उनके विदेश यात्रा को लेकर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को काफी ज्यादा टारगेट भी कर चुकी है और अब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। जैसे ही इन विधानसभा चुनावों के नतीजे आएंगे तो राहुल गांधी विदेश जा रहे हैं। 9 दिसंबर से वो विदेश यात्रा पर रहेंगे, ये जानकारी सामने आ रही है। तो राहुल गांधी विदेश यात्रा पर गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं या तो कोई टूल किट सामने आई है या फिर राहुल गांधी के विदेशों में दिए गए भाषण भारत के खिलाफ उन्होंने काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरी है। तो ऐसे में राहुल गांधी का विदेश जाना कोई आम बात नहीं है, बल्कि राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी की इसके पीछे कोई साजिश भी हो सकती है, कोई चुनावों को लेकर फंडिंग भी हो सकती है। तमाम तरह की अटकलें जो हैं उनके विदेशी दौरे को लेकर लगनी शुरू हो गई है। आपको मैं ये बता दूं कि राहुल गांधी को लेकर जो जानकारी सामने आई है वो ये कि इंडोनेशिया, सिंगापुर और मलेशिया का दौरा राहुल गांधी करेंगे। 9 दिसंबर से वो विदेश यात्रा पर होंगे, ये जानकारी सामने आई है। तो राहुल गांधी 3 देशों की यात्रा करने का प्लान तैयार कर रहे हैं। 3 देशों की वो यात्रा करने जा रहे हैं, जिसमें सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया और साथ ही वियतनाम भी हो सकता है। इस तरह की ये जानकारी जाहिर तौर पर 5 राज्यों के चुनावी नतीजे जो भी हो, लेकिन राहुल गांधी उसके 1 सप्ताह बाद विदेश में होंगे। आपको मैं ये बता दूं कि राहुल गांधी इससे पहले विदेशी दौरे पर गए थे और राहुल गांधी ब्रिटेन में जाकर जिस तरह की बयान उन्होंने भारत के खिलाफ दिए थे, भारत के लोकतंत्र को लेकर बयान दिया था, अडानी के मुद्दे पर सरकार को घेरा था और तमाम तरह की बयानबाजी उन्होंने की थी, जिससे भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कहीं ना कहीं एक तरीके से की गई थी। तो जाहिर तौर पर इसको लेकर बीजेपी ने खूब बड़े हमले राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर बोले थे। लेकिन एक बार फिर से ये जानकारी सामने आ रही है कि 3 दिसंबर को चुनावी नतीजा सामने आएगा और 9 दिसंबर को राहुल गांधी दरअसल विदेशी दौरे पर निकलेंगे। लेकिन इस बीच मैं आपको ये भी बता दूं कि 4 दिसंबर से शीतकालीन सत्र की भी शुरुआत हो रही है और राहुल गांधी चूंकि सांसद हैं, ये सत्र 4 दिसंबर से 22 दिसंबर तक चलेगा और कांग्रेस पार्टी कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेर चुकी है। लेकिन क्या राहुल गांधी विदेश में जाकर सिंगापुर या मलेशिया जाकर सरकार को घेरेंगे, ये बड़ा सवाल है। खबर ये भी सामने आई है कि वहां पर उनके कार्यक्रम जो हैं वो निर्धारित हैं। भारतीय मूल के लोगों से वो सिंगापुर में मुलाकात करेंगे। इसके अलावा कुछ कार्यक्रम में भी वो हिस्सा ले सकते हैं और इसके अलावा वियतनाम में वो डिप्लोमेट्स और साथ ही वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। ये जानकारी इस पूरे दौरे को लेकर सामने आई है। तो जाहिर तौर पर इससे पहले भी जो दौरे राहुल गांधी ने किए हैं, चाहे फिर वो ब्रिटेन का दौरा हो, फिर चाहे वो इटली की उनकी यात्रा रही हो जब वो छुट्टियां मनाने के लिए गए हैं, फिर चाहे वो बैंकॉक में छुट्टियां मनाने गए हो, वहां से आई तस्वीरों को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी खूब बीजेपी के निशाने पर रही है। लेकिन अब उनकी जो ये यात्रा है जिसकी शुरुआत 9 दिसंबर से होगी, इसको लेकर ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो राहुल गांधी इसी साल यानी 2023 में ही नॉर्वे जा चुके हैं, नीदरलैंड की यात्रा वो कर चुके हैं,
फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, बेल्जियम के साथ साथ कई देशों का दौरा राहुल गांधी कर चुके हैं। अमेरिका हो या ब्रिटेन हो, वहां राहुल गांधी ने जिस तरीके से भाषण दिए हैं, वहां पर जिस तरीके से पत्रकारों से बातचीत की है और जो सवाल राहुल गांधी से पूछे गए उसका जवाब जिस अंदाज में दिया है, कहीं न कहीं राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की मंशा उन जवाबों में नजर आई है। चाहे फिर वो भारतीय लोकतंत्र को लेकर दिया गया जवाब हो, फिर चाहे वो अल्पसंख्यकों को लेकर उठाया गया सवाल हो, और इस तरीके से पीएम मोदी को टारगेट जो है वो राहुल गांधी ने देश में नहीं बल्कि विदेशी धरती से किया है। राहुल गांधी ऐसा लगता है कि देश में चुनावी सभाएं कम करते हैं और विदेशी दौरे वो ज्यादा करते हैं। जिस तरीके से चुनावी सभाओं में राहुल गांधी उतना नहीं बोलते हैं जितना वो अमेरिका और ब्रिटेन जाकर कहीं ना कहीं बोलते हैं, जो उनके बयान सामने आते हैं। इतना ही नहीं, भारतीय जो प्रवासी वहां पर हैं उनके साथ वो बातचीत करते हैं, तमाम पत्रकारों से मुलाकात करते हैं, विद्यालयों में छात्रों के साथ कई विषयों पर बातचीत उनके जरिए की जाती है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी का जो ये दौरा होने जा रहा है, जहां पर वो इंडोनेशिया, सिंगापुर और मलेशिया की यात्रा करेंगे, जानकारी सामने आ रही है कि इंडियन ओवरसीज कांग्रेस राहुल के सभी कार्यक्रमों का समन्वय करेगी। ये भी जानकारी सामने आ रही है। तो उनके इस दौरे से जुड़ी ये तमाम अहम जानकारी हमने आपको बताई है। हालांकि इस तरह की खबरें सामने आई हैं, लेकिन इस पर मोहर कब लगेगी ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल ये देखने को मिला है कि अब चुनाव खत्म होते ही राहुल गांधी विदेश जा रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है और राहुल गांधी का ये विदेशी दौरा, क्योंकि इससे पहले चाहे मुद्दा किसान आंदोलन का रहा हो, चाहे मुद्दा देश में किसी चुनाव का रहा हो, राहुल गांधी का विदेश जाना हमेशा से ही कहीं न कहीं एक शक के दायरे में रहा है। और एक बार फिर से राहुल गांधी विदेश जा रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे चेहरे हैं जो विदेशों से उन्हें कहीं न कहीं एक तरीके से उनका साथ देते हैं। फिर चाहे वो जॉर्ज सोरेस हो, फिर चाहे वो अन्य कई ऐसे पाकिस्तानी चेहरे भी हैं जो उनके कार्यक्रमों में नजर आए हैं। कहीं न कहीं जो देश विरोधी लोग हैं, जिस तरीके से उनके मंच पर वो नजर आए हैं, उनके साथ मंच साझा राहुल गांधी ने किया है अमेरिका और ब्रिटेन में, तो जाहिर तौर पर उनका ये दौरा भी काफी ज्यादा सुर्खियों में है। काफी ज्यादा लोगों की निगाहें राहुल गांधी के इस विदेशी दौरे पर टिकी हुई हैं, जो कि चुनाव नतीजों के ठीक बाद और 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, वो भी तब जब संसद का शीतकालीन सत्र चलेगा और राहुल गांधी विदेश में छुट्टियां मनाएंगे या फिर कुछ कार्यक्रमों के जरिए वहां से सरकार को टारगेट करेंगे, ये देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब